हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर सेकंड लेके आए हैं, क्योंकि बीच में कुछ हमारे चोट लग गई थी, इसलिए इतने दिन क्लास बंद रही। आज से कंटिन्यू होगी, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड है लेक्चर का। तो हम रिजल्टेंट फर्स्ट सीख चुके थे कि कैसे अनुपात में चेंज किया जाता है। अब रिजल्ट सेकंड देखते हैं। इसमें क्या था, इसमें रेशियो दिया होता था, सॉरी अनुपात का मान ज्ञात करना होता था। क्या अनुपात का मान ज्ञात करना होता था। तो आइए इसके बारे में कुछ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी के आगे से क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है A रेशियो B इक्वल टू 2:3 है एंड B रेशियो C इक्वल टू 4:7 है एंड C रेशियो D इक्वल 5:8 है। तो हमें फाइंड जो करना था A रेशियो D फाइंड करना है। A रेशियो D का मान पता करना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक ये इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है तो ये होता है A upon B into B upon C into C upon D is equal to A upon D, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट सेकंड है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट सेकंड है, इसका ये फार्मूला A upon B into B upon C into C upon D इक्वल टू A upon D। कैसे? ये B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल होगा, तो ऊपर बचा A एंड नीचे बचा D। तो A upon D इसका जो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया। इसी पे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। A रेशियो D पूछा गया, A रेशियो D मतलब A upon D पूछा गया, तो हम लिखेंगे A upon B into B upon C into C upon D is equal to A ratio B, या फिर A ratio A ratio B क्या दिया है? 2/3 into 4/7 into 5/8 is equal to A upon D, ठीक है। ये रेशियो D इक्वल A अपॉन D तो भाग 7, ठीक है। यहाँ से काटो 4 एक कम 4, 4 2 की 8, फिर 2 से एक बार में, 2 से एक बार में, तो ऊपर आया 5, नीचे बचा 21। तो A रेशियो D जो है वो क्या आया है? 5:21 और A रेशियो D इज इक्वल टू 5:21। यही हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट था। इसी पे बेस पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलिए इसके आगे बताते हैं। क्वेश्चन सेकंड इतना समझ में आ गया, ठीक है। इरेज करते हैं। इसी पे बेस है क्वेश्चन सेकंड। A ratio B equal to 4:5 and B ratio C is equal to 6:5 and C ratio D is equal to 10:9. Find A ratio D। फाइंड क्या करना है हमें? A ratio D फिर से फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? 4/5 मतलब A upon B into B upon C का मतलब 6/5 into C upon D का मतलब 8/9 is equal to A upon D, ठीक।
फोर फोर कोई कैंसिल नहीं किया, नीचे से ऊपर कोई नहीं कैंसिल, ठीक है। 3 टू जा 6, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, ठीक। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 64, अच्छा 25, 25 क्या 75, 64 बटे 75 बराबर ए अपॉन डी, यहाँ पे लिखे हुए इसको ए रेशियो डी बराबर 64 रेशियो 75, ठीक है। इम्पोर्टेंट रीजन जो था वो यही हमारा था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 3 है, x रेशियो y is equal to 3 ratio 4 and 2x plus 3y, 2x plus 3y is ratio 3y minus 2x। इसको जो सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या दी है? x की वैल्यू दी है 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो x की वैल्यू दे देंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 4, ठीक है। रेशियो 3 इंटू 4 माइनस 2 गुणे 3, क्या आएगा? 2 3 6 प्लस 3 6 12, रेशियो 3 6 12 माइनस 2 3 6, 12 6 18, 18 रेशियो 6, 18 रेशियो 6, 18 रेशियो 6 का मतलब 18 बटे 6 बराबर 6 एकम 6 6 3 18, कितनी वैल्यू आई? इसको सॉल्व करें, 3, कितनी आई? 3। मान लिया हमने x निकालना है, x वैल्यू है 3, x बना दो, फिर x पहले से दिया z, ठीक। z की वैल्यू क्या आई? 3, यहाँ पर z की वैल्यू 5, ठीक है। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, थर्ड भी। भाई क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, a रेशियो b इज इक्वल टू 4 रेशियो 5, फाइंड, मतलब पता क्या करना हमें? पता करना है 3a प्लस 4b रेशियो 5a प्लस 3b। इसकी जो है मान ज्ञात करना है। क्या करना है? रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू जो 4 है, b की वैल्यू 5, मतलब a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 5। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 4 पुट करेंगे, मतलब रखेंगे। जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 5 रखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं 3 इंटू a का मतलब 4 प्लस 4 इंटू b का मतलब 5, रेशियो मतलब अपॉन में 5 इंटू a का मतलब 4 प्लस 3 इंटू b का मतलब 5, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 चक्कू 12 प्लस 4 पंचे 20 बटे 5 चक्कू 20, 3 पंचे 15, 20 प्लस 15, 20 30 32 बटे 45, 32 बटे 45, इसके 32 बटे 35, 32 बटे 35 जो है इसका रेशियो आएगा, ठीक। यहाँ हमने z कैलकुलेट कर लिया, a z है, z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जरा समझ में आ रहा होगा अच्छे से, उम्मीद है। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5x + 2y रेशियो 10x + 3y गिवन है रेशियो 5:9। जो इन दोनों का रेशियो है वो 5:9 दिया है, 5:9 दिया है, कितना 5:9 दिया है। ये जो साइन होता है क्या होता है बच्चों, पहले वीडियो में बताया है, पहले लेक्चर में क्या होता है, रेशियो का होता है, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देंगे। x y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5x + 2y बटे 10x + 3y बराबर 5 और 5 9। यही तो दिया है, 5/9 दिया है। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैची गुणा करा लेंगे, क्या कैची गुणा, तो हो जाएगा 45x 9 की 5 से करोगे 45x + 5 9 दोगे 18y बराबर 50x + 5 दिया 15y। y वाले एक साइड में और x वाले एक साइड में, तो 18y - 15y = 50y 50x - 50x - 45x। 18y से 15y जाएगा तो बचेगा 3y बराबर 50x से 11 तो बचेगा 5x। कितना बचेगा, 5x बचेगा। 3y है इधर, y = क्या होगा 5x/3, 5x/3। तो ये x है इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में बन जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y बटे x बराबर 5/3, y बटे x बराबर 5/3, ठीक। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक। आगे जो क्वेश्चन था सॉल्व क्या करना था इसमें, क्वेश्चन आता ही था। अब फाइंड करना है इसमें 2x² + 3y² रेशियो 4x² + 9y² फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने x और y की जो वैल्यू निकाल ली है, कितनी, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर उन दोनों को रख देंगे। x की जगह x, तो x की स्क्वायर करोगे मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9 + 3 गुणे y का स्क्वायर, y कितना है 5 है, कितना है 5 है, और 5 का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25, 3 गुणे 25 और बात का मतलब बटे 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y है 9 गुणे y स्क्वायर 25, ठीक। इसको सॉल्व करो, 2 9 18, 25 दिया 75 बटे 4 9 36, 25 9 25 8 200 और 25 9 225, ठीक है। इसको जोड़ लो 18 और 75, 8 बार दे 3 7 1 8 1 9 93 कितना 93 और 36 और 6 5 11 के 3 2 5 1 6 और 2 961, किसी से कटेगा
देखो 9 3 12 21 21 15 21 21 94 380 384 और 25 100 12 से कटेगा 17 से 17 के और 17 ये बच्चों किससे कटेगा 3 से 3 3 9 3 एकदम 3 3 और 24 2 बच्चा 1 हो गया 3 7 21 3 और 24 2 बच्चा 3 7 21 ठीक है तो तुम्हारा 31 बटे 87 है ना 31 बटे 87 8 पे 24 7 पे 21 हाँ 31 बटे 87 3 से घटा हमने 3 3 9 फिर बचा 3 3 एकम 3 3 और 24 यहाँ बचा 2 1 3 7 21 ठीक ये जो है हमारा आंसर ठीक आ गया होगा समझ में उम्मीद है अच्छे से होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया तो सर इंडिया तो ले लीजिए यहाँ था 5x plus 2y रेशियो 10x plus 3y यहाँ x 1y का क्रॉस मल्टीप्लाई का 5x plus 2y 10x plus 3y ठीक अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट अब विदेश में देना अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 x बराबर y बराबर z बराबर तो x plus y plus z अपॉन x स्क्वायर plus 1 स्क्वायर y स्क्वायर plus z स्क्वायर इन सभी का होल स्क्वायर होगा इन सभी का होल स्क्वायर नीचे स्क्वायर दिया ऊपर होल स्क्वायर दिया अब इनका मान पता है इसका मान पता लगना है तो x y z जो तीनों वैल्यू बराबर है तो हम कोई भी वैल्यू लेट कर ले और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कुछ आंसर जो है ये स्क्वायर आएगा ठीक है देखिए तो x को हमने लेट कर लिया 1 है क्या लेट x इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू भी 1 होगा क्योंकि यहाँ पर तीनों वैल्यू क्या है बराबर है तो z इक्वल टू भी 1 होगा ठीक है अब इस 1 जो वैल्यू है हमने लेट किया क्योंकि यहाँ पर जो दी है और x y z आपस में क्या है बराबर है इसलिए हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दी 5 4 3 2 1 कुछ भी आंसर सभी सेम आएगा ठीक है तो x को हमने 1 लिया है x को 1 करके देखते हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का अलग अलग स्क्वायर है तो ऊपर का 3 3 या 9 तो होगा 9 अपॉन 1 2 3 3 करना 3 किया ना तो वैल्यू क्या है इसकी 3 आंसर जो है वो कितना है 3 आइए हम अब x को 5 मान के करते हैं लेट x is equal to 4 मान के तो 4 and y is equal to 4 and z is equal to 4 ठीक है x को हमने 1 ले लिया मतलब 4 ले लिया तब करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4 4 8 4 12 12 बनेगा
4 4 8 से 12, 12 बजे हम 144, नीचे होगा 16 प्लस 16 प्लस 16, तो नीचे होगा 48 का 144 बटे 48। अब इसको काटो 4 से, 4 1 4 4 2 8, 4 या 12, 4 से 24। अब 12 1 12, 12 3 36, उत्तर कितना आया हमारा 3 आया। मतलब कोई भी वैल्यू हम लेंगे जब ये तीनों आपस में बराबर है तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 3 ही आएगा। क्या आएगा 3 ही आएगा, आंसर 3 ही आएगा। कोई भी वैल्यू 5 4 3 2 9 6 और अपॉन को छोड़ के कुछ भी वैल्यू ले लो, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है इस टाइप से उनको स्टडी ही किया जाता है कि आंसर वही आएगा कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे फिर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर, बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का टॉपिक ही चेंज है, जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। तो इसको हम दो मेथड से बताएंगे, एक डिफरेंस टेक्निक से, एक नॉर्मल मेथड। जो नॉर्मल मेथड हम करते हैं उसके मेथड से बताएंगे। एक है डिफरेंस टेक्निक जिससे हम देखते हैं डिफरेंस कितना कैसे है। अभी इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न का। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। तो दो संख्याओं का योग है। तो दो संख्याओं का क्या योग है? हाँ, योग ज्ञात करें। योग मतलब जोड़, ज्ञात करें। जो दो संख्या है उनका सम बताना है कितना है। ठीक है, कोई दो संख्याएं हैं तो 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। मतलब पहली संख्या जो है 2x है, दूसरी संख्या 3x है। इसमें क्या किया जाए 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता। मतलब जो पहली संख्या ये फर्स्ट वाली है या सेकंड है। अब इसका मतलब हुआ 2x और 3x और 2x बटे 3x। अनुपात का मतलब यही होता है। किसके बराबर है? जब इसमें 8 जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा गया? 8 जोड़ा गया। तो किसके बराबर हो जाता है 3:4, मतलब 3/4 के अनुपात में हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, केवल कैंची मल्टीप्लाई या गुणा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 से करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 4 2x मतलब 2x प्लस 8। इधर 3 से हो जाएगा 3x प्लस 8। अब करेंगे 4 से 2 बार में 8x प्लस 4/32 बराबर 3 से 3 को तो 9x, फिर 3 से 8 को 3/24। x वाले एक साइड
और नंबर सेम साइड। तो यहाँ पर 32 माइनस 24 बराबर 9x 9x माइनस 8x। इधर बचा x, क्या बचा x बच्चों बचा, तो 9x से 8x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1x बचेगा, और 1 लिखो या हाँ लिखो कोई फर्क नहीं। 32 से हम 24 निकालेंगे कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बच्चों 8 बचेगा। x की वैल्यू जो आई हो गया है 8 है, x की वैल्यू 8 है। दो संख्याओं का योग हमें बता दें, योग क्या करोगे, दो संख्या ये थी इन दोनों को जोड़ दो, 2x प्लस 3x तो कितना हुआ 5x। और x का मान क्या होना है 8, तो 5 गुणे 8 मतलब 5 गुणे 8 बराबर 40, कितना 5 गुणे 8 बराबर 40। ये हमारा उत्तर है। ये था नॉर्मल मेथड। कौन सा मेथड था हमारा नॉर्मल मेथड, जो कि इतना लॉन्ग है। इसको हम शॉर्ट मेथड से या डिफरेंस टेक्निक मेथड से कैसे बताएं, डिफरेंस टेक्निक, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इरेज करें, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आइए देखते हैं डिफरेंस टेक्निक मेथड। डिफरेंस बहुत ही प्यारा सा मेथड है, डिफरेंस टेक्निक मेथड। मेथड हमने नाम दिया है इसको डिफरेंस टेक्निक मेथड। ये क्या होता है देखो, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही छोटा सा बहुत ही अच्छा प्यारा सा सॉल्यूशन है। कोई संख्याएं हैं जो 2:3 है, मतलब 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में पहली संख्या होगी दूसरी संख्या होगी, हो गई। उसके बाद जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है इन दोनों में, तो हो गया 3:4 हुआ, कितना हुआ 3:4 हुआ। अब सिर्फ यहाँ देखना हमें ये है इनका अंतर और इनका अंतर क्या इक्वल है, 2 से 3 हो रहा मतलब 1 है, यहाँ पर जो डिफरेंस है 1 है, 3 से 4 मतलब यहाँ भी 1 है। जब 1 है इसमें और जोड़ा कितना गया है 8 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 8 जोड़ा गया है, मतलब 8 जोड़ा गया और रिएक्टिव में जोड़ा कितना गया 2 से 3 क्या गया 1 जोड़ा गया 1, मतलब 1 की वैल्यू जो है यहाँ पर रिएक्टिव में कितना है 3 से 4 हो रहा मतलब 1 का अंतर है, 2 से 3 हो रहा 1 का अंतर है। जब ये और ये अंतर दोनों सेम होंगे तो इनके बीच का भी अंतर सेम ही रहेगा, और जो 1 इधर है तो 1 इधर भी है, ठीक। अब 1 बराबर क्या दिया है 8, उसमें जोड़ा कितना गया है वैल्यू, जो रियल वैल्यू है 8 जोड़ी गई है, कितनी 8 जोड़ी गई है। तो जो 1 बराबर होगा ये जो 1 है यूनिट, 1 यूनिट बराबर इसके आई है 8, 1 यूनिट बराबर 8, और जो है कितना दोनों नंबर को जोड़ के 2 और 3 5 है, दोनों नंबर को जोड़ के कितना है 5 है, तो 5 यूनिट बराबर हमें क्या निकालना है 5 यूनिट बराबर, तो 5 गुणे 8 करेंगे कितना 5 गुणे 8, 1 यूनिट 8 से 5 यूनिट 5 गुणे 8 बराबर 40। यहाँ पर भी उत्तर 40 आया था आंसर, यहाँ पर भी 40 है। बस ये शॉर्ट है और जो लॉन्ग मेथड है, डिफरेंस टेक्निक मेथड बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आया है, जो कि इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया गया है,
5 घटा दिया जाए देख सकते हैं 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:5 मतलब 3:5 हो जाता है तो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या ज्ञात करेंगे अब हम शॉर्ट मेथड से एक यही क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद हम लॉन्ग मेथड से केवल यही क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद हम सभी क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से ही बताएंगे, क्योंकि डबल टाइप के हम सभी क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा टाइम में मतलब चैप्टर एंड होगा, इसलिए हम कम टाइम में चैप्टर को एंड करना चाहते हैं। लॉन्ग मेथड का है, पहली जो दो संख्याएं हम दोनों में 2x और 3x के अनुपात में डेट कर दिया। एक पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x, मतलब पहली संख्या जो है वो 2x है और तीसरी संख्या 3x है। अब इन दोनों में 5 घटा दिया जाता है, मतलब 2x माइनस 5 बटे 3x माइनस 5। ये सब घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है बात हो जाता है 3:5 हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस सॉल्व हो गया। आंसर दो बार में 10x माइनस 25 बटे बराबर 3 से 3 बार में 9x माइनस 15। ठीक, 10x से 9x कट जाएगा, बचेगा x। इधर का माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25 हो गया, तो प्लस के 25 से 15 कटेंगे तो बचेगा 10। तो x की वैल्यू आई कितनी, 10। हमें छोटी संख्या बतानी, छोटी संख्या कितनी थी, 2 थी, छोटी संख्या 2 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या बराबर 2x और 2x की वैल्यू है 10, तो 20 तो उत्तर लिख रहा है 20। ठीक, तो क्या 20 है। अब इसी को हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। कौन सा मेथड, शॉर्ट, एक मिनट। इसी को हम क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड से करते हैं। कौन सा मेथड, शॉर्ट मेथड है। पहले जो अनुपात 3 था, फिर यहाँ पर कुछ घटाया बढ़ाया गया है, फिर हो गया ये अनुपात 3:5। देखो 2 से 3 मतलब 1 बढ़ा, तो यहाँ पर 1 है, 3 से 5 मतलब 2 है, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें बराबर इधर उधर होना चाहिए। यहाँ अंतर जो है, यहाँ अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब बराबर नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इससे जब 2 से करेंगे तो 2 हो गया। अब ये जो 2 है ये उठकर इससे गुणा हो जाएगा और ये उठकर इससे हो जाएगा, तो नया रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 2 से 2 बार में तो 4 हो गया, फिर 2 से 3 बार में तो क्या होगा 6। 4:6 जो है इसमें कुछ घटाया बढ़ाया गया है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, अनुपात आता है, वो 3:5 हो जाता है। अब देखो इनका अंतर 2 है, इनका भी 2 मतलब बराबर है, तो इनका भी अंतर बराबर होगा। 6 से 5 मतलब 1 घट रहा है, 4 से 3 मतलब 1 घट रहा है। रियल में 5 घटाया गया, लेकिन यहाँ पर जो है 1 घटाया जा रहा है। कितना, 1 घट रहा है, तो 1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 बराबर 5 है। 1 यूनिट है जो ये 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना हुआ, 5 के बराबर हुआ। हमें पता क्या करनी, छोटी संख्या कौन सी है, अब ये 2 नहीं ली जाएगी, क्योंकि अब 4 लीजिएगी, 4 ली जाएगी छोटी संख्या। इससे हमें मतलब, इससे नहीं मतलब है। तो छोटी संख्या कितनी है, 4 है। कौन है, 4 है। कितनी है, 4 है बच्चों। तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा, 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 5 बराबर 20। कितना, 20 है। 4 गुणे 5 बराबर 20 यूनिट, 20। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। इसके आगे इसी पर बेस्ड कम से कम कल 5 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।